नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम भगवद गीता के अध्याय 11 श्लोक 7 की गहराई में जाएंगे। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य रूप का वर्णन किया है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए इस अद्भुत शास्त्र की शिक्षाओं को समझते हैं। अहमादि स्थोनंतो रूपो सर्वस्य प्रभवः। मैं अनादि हूँ और अनंत हूँ। मैं सभी का कारण हूँ। भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि वे अनादि और अनंत हैं, अर्थात उनका कोई आरंभ या अंत नहीं है। सभी जीवों का अस्तित्व उन पर निर्भर करता है। यह शिक्षा हमें बताती है कि हमें अपने जीवन में किसी भी कार्य को करते समय अपने मूल से जुड़कर चलना चाहिए। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तब हम अपने जीवन में सच्चे सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है और कैसे हम अपने कर्मों के माध्यम से इस उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रामू और श्यामू नामक दो मित्र रहते थे। रामू एक किसान था जबकि श्यामू एक शिक्षक। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। गांव के तालाब का पानी सूखने लगा, जिससे फसलें बर्बाद होने लगी। गांव के सभी लोग चिंतित थे क्योंकि उनके जीवन का आश्रय इसी तालाब पर निर्भर था। रामू ने कहा, श्यामू, हमें कुछ करना होगा। श्यामू ने सोचा, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मैं अनादि और अनंत हूँ। हम सभी का अस्तित्व उनके कारण है। हमें मिलकर प्रयास करना चाहिए। इसीलिए रामू और श्यामू ने गांव वालों को एकत्र किया। उन्होंने तालाब की सफाई करने और वर्षा के लिए प्रार्थना करने का निर्णय लिया। हम सब मिलकर काम करेंगे, रामू ने कहा। जब हम एकजुट होंगे तभी हम इस समस्या का समाधान कर पाएंगे। गांव वालों ने रामू और श्यामू की बात मानी और सभी ने मिलकर तालाब की सफाई की। कुछ ही दिनों में आसमान में बादल छाने लगे और बारिश होने लगी। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। श्यामू ने कहा, देखो, जब हम सभी ने मिलकर प्रयास किया तो भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब श्री कृष्ण की कृपा है। इस प्रकार उन्होंने गीता की इस शिक्षा को अपनाया कि जब हम एकजुट होकर काम करते हैं तब हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम सबका जीवन एक दूसरे से जुड़ा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।